नारायण 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 नारायण। 4 दिसंबर भक्ति योग। आनंद रस रत्नाकर। परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में पृष्ठ है भक्ति योग से, यानी 12वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। उसी पे जो प्रवचन हुए थे, तो पृष्ठ संख्या 66 और 67 में से आज का पृष्ठ है। शीर्षक है मन की शक्ति। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं, भक्ति मार्ग में ध्यान कहते हैं दर्शन समानाकार वृत्ति को। नहीं, वो तो ठीक है। तुम्हारा चश्मा नहीं है क्या? नहीं, स्कूटर में है, बोला देर हो रही है। भक्ति मार्ग में ध्यान कहते हैं दर्शन समानाकार वृत्ति को। अच्छा, ये दर्शन समानाकार वृत्ति ये नया शब्द है, तो इसको महाराज श्री एक्सप्लेन कर रहे हैं। दर्शन यानी जैसे महाराज श्री कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं, तो दर्शन। समानाकार यानी उसके ये देखना, तो ये तो ठीक है, पर ध्यान में दर्शन समानाकार वृत्ति यानी बिल्कुल जैसे वो ही हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं और आप लोग मुझे देख रहे हैं। यह देखना सच्चा लगता है। ऐसे ही भगवान का ध्यान करें तो भगवान हमारे सामने बैठे हुए लगे, इसको कहेंगे दर्शन समानाकार वृत्ति। भगवान का हम तो ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान में लगे कि वो बैठे हुए हैं। तो बैठने में खाली बैठे हुए मतलब मूर्ति की, जैसे पत्थर की मूर्ति बैठी है, वे ना, वे हंसते बोलते खाते खेलते दिखाई पड़े। क्योंकि दर्शन समानाकार वृत्ति में महाराज से समझा रहे हैं कि हमारे सामने अभी हर्षद बैठे हैं, है ना, अभी हाथ ऊपर किया, तो अब ठाकुर जी जो है वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति के जैसे बैठे हैं, ऐसा थोड़ी है। वो भी तो बिल्कुल हंसते बोलते खाते खेलते दिखाई पड़े। बोले कैसा होगा? ध्यान में हमारी इतनी तन्मयता हो कि ये संसार भूल ही जाए, तब होगा। क्योंकि संसार जब तक याद रहेगा तब तक ये दर्शन समानाकार वृत्ति नहीं होगी। फिर वो क्या हो रही है? संसार समानाकार वृत्ति हो रही है। तो दर्शन समानाकार वृत्ति यानी यहाँ दर्शन हमको ठाकुर जी का होना है, तो उनके समानाकार वृत्ति मतलब तन्मयता इतनी हो जाए, है ना। और वो दही सैंडविच बनानी है कि पोहा बनाना है, कि वो सब संसार भूल जाए और बिल्कुल ध्यान में इतनी हमारी तन्मयता हो कि ये संसार भूल ही जाए। पर यहाँ क्यों नहीं भूलना चाहिए? दही सैंडविच और पोहा बनाने के लिए क्यों नहीं भूलना चाहिए कि भाई ठाकुर जी को भोग लगना है, तो इसलिए वो भाव रहना चाहिए। नहीं तो ठाकुर जी को भोग लगेगा, इसलिए फिर उसमें अपनी तन्मयता होगी। इसी प्रकार जो भी कार्य हम करें, ये तो मैंने दृष्टांत दिया है रचना का, है ना। जैसे अपना करते हैं वहाँ, आजकल शॉप में बैठते हैं, आजकल बदल दिया है इन्होंने अपना। पहले टूर पे रहते थे, आजकल एक जगह ठाकुर जी ने बैठा दिया है। तो अब वहाँ दर्शन समानाकार वृत्ति का मतलब क्या है कि वहाँ जो सामने ग्राहक आया है वो भी ठाकुर जी का रूप है ना। तो वहाँ हमको वो जो चीज़ है उसको बढ़िया से बढ़िया देनी है और पैसा कम से कम लेना है। आजकल क्या होता है, जो दुकानदार होते हैं, घटिया से घटिया माल देना है, पैसा बढ़िया से बढ़िया लेना है, वो नहीं, वो गलत हो गया। ठाकुर जी के साथ हम, हाँ, तो इनका हमेशा ये दृष्टिकोण रहता है कि बढ़िया, इसीलिए लोग आते हैं इनकी दुकान पे, इनकी शॉप पे ही आते हैं, सब जगह घूम के आपसे ही लेना है। तो कह रहे हैं कि वो हंसते बोलते खाते खेलते दिखाई पड़े, ध्यान में हमारी इतनी तन्मयता हो कि ये संसार भूल ही जाए। हमको अपने ध्यान में भगवान का स्वरूप की वे व्यापक अविनाशी सच्चिदानंद घन हैं, भगवान के गुण यानी कि दयालुता, उदारता, कृपा, वात्सल्य आदि, और भगवान का परम मनोहर सौंदर्य, श्याम रूप और उनकी चेष्टा, शरीर का हिलना आदि, उनकी लीला, उनका नाम, उनका वृंदावन वैकुंठ आदि धाम, ये सब अनुभव में आए और संसार के दृश्यों के समान ही प्रत्यक्ष एवं सत्य लगे। तो इतनी चीज़ें महर्षि ने गिनाई हैं। तो संसार के दृश्य हमको प्रत्यक्ष लगते हैं, सत्य लगते हैं, ये तो हमको बिल्कुल अनुभव है। पर ये जो महर्षि ने कितनी बातें गिनाई, स्वरूप
तो स्वरूप तो चलो वेदांती लोग व्यापक है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है, उन पे छोड़ दो। पर जो भक्त है उसके लिए भगवान के गुण हैं। तो गुण में दयालुता है, उदारता है, कृपा है, वात्सल्य है। अच्छा, जो भक्त है उसको भगवान का सौंदर्य, तो भगवान का परम मनोहर सौंदर्य श्याम रूप, और फिर भगवान की चेष्टा, तो उनकी चेष्टा, शरीर का हिलना, वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तो ये सब, और उनकी लीला, तो भागवत में हम सुनते हैं बहुत सारी मृत भिक्षण लीला, है ना। अगासुर को मारा, पूतना को मारा, है ना, ग्वाल बालों के साथ खेले, गोपियों के साथ रासलीला करी। तो उनका नाम, उनके नाम विष्णु सहस्त्र नाम लोग पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का, तो ये इनके नाम है, वहाँ 1000 नाम है। उनका वृंदावन वैकुंठ आदि धाम, उसके बारे में बहुत सारी जो बातें हैं, तो ये सब अब गिनाया है जो महर्षि ने, ये अनुभव में आए, और कैसे जैसे संसार के दृश्य एकदम प्रत्यक्ष और सत्य लगते हैं, वैसे हमको अनुभव होना चाहिए। आज कहाँ से आए श्याम जी? बोले आज मैं वैकुंठ की यात्रा करके आया हूँ। अरे वैकुंठ की यात्रा कहाँ करके आए? आप तो वहाँ गए थे दिल्ली। बोले नहीं, वो दिल्ली वाली छोड़ो, हम आज सुबह जो ध्यान में बैठे थे वैकुंठ में पहुँच गए। ये साईं जो करते थे ना, वो अपने भक्तों को लगाते थे, जाके ध्यान करो, और ध्यान आके सुनाता था हर भक्त कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। तो ये बहुत बढ़िया है साईं के, उसमें महर्षि ने लिखा है भक्त कोकिल में क्या क्या आके सुनाते थे, मेरे को क्या अनुभव हुआ। अब वो संत की कथा वो सबको पता है। तो एक संत की कथा इस विषय की कही जाती है। वे एक धनी व्यक्ति के यहाँ हल जोतने की नौकरी करते थे। हल जोतते जाते और नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते जाते थे। इससे कभी कभी कुछ भूमि बीच बीच में जोतने से छूट जाती थी। लोगों ने उनके स्वामी से शिकायत की, आपका हलवा खेतें नहीं जोतता। वे धनी सज्जन एक दिन खेत देखने आए तो देखा कि बात तो सच्ची थी जो शिकायत आई थी, क्योंकि बैल चल रहे हैं, हल की मुठ पकड़े हलवा भी चल रहा है और नेत्र बंद है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है भाई हल जोतने का। तो वो जो धनी सेठ था उसने हलवाई को धक्का दे दिया। हल चलाता है या सोता है, उसको डांटा। तो धक्का लगते ही एक कटोरा गरम गरम कढ़ी कहीं से वहां पर गिर पड़ी। धनी सज्जन ने चौंक कर पूछा कि ये कढ़ी कहाँ से कैसी आ गई। हल चलाने वाले संत ने बड़े संकोच से बतलाया, मैं ध्यान में भगवान को नैवेद्य अर्पित कर रहा था। कढ़ी परोसने को मैंने उठाई थी कि आपने मुझे हिला दिया, इससे वो मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ी। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि यदि तुमको इस घटना के संबंध में शंका होती है कि मन में संकल्पित कड़ी स्थूल रूप धारण करके बाहर कैसे गिर सकती है, तो इसका यही अर्थ है कि तुमको मन की शक्ति ज्ञात नहीं है। यह मन की ही शक्ति है जो तुम्हारे हाथ, जिह्वा और वाणी को गति दे रही है। मन का ठीक संयम हो, संकल्प दृढ़ हो, तो मन में सोचा पदार्थ स्थूल रूप धारण कर सकता है। मन में भगवान के लिए जो कुछ सोचोगे वह होता जाएगा। आज का पृष्ठ है मन की शक्ति। तो ऊपर ध्यान की बात आई थी, तो महर्षि ने बताया था कि ध्यान में क्या करना, तो उसी को कह रहे हैं कि मन में भगवान के लिए जो कुछ सोचोगे वह होता जाएगा। 3 चीजें महर्षि अंत में बता रहे हैं। एक, ये संसार ब्रह्मा जी ने मन के संकल्प से ही बनाया है। 2, भगवान नारायण ने मन के संकल्प से ही उर्वशी अप्सरा को प्रकट किया था। और तीसरा, योगी अपने मन के ही संकल्प से अनेक रूप काय व्यू बना लेता है। तो ये जो महर्षि ने अंत में 3 बातें बताई है, तो इनके साथ चर्चा चल रही थी। तो महर्षि ने डॉक्टर गीता को कहा कि हम स्वप्न हम भेजते हैं। तो महर्षि ईश्वर स्थानीय थे, इसलिए पूरा का पूरा उन्हीं का ही खेल है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। उन्हीं का आराधन उत्सव चल रहा है। तो आराधन उत्सव में सुबह संतों का भी, कल तो शाम को आ गए थे श्याम जी वहाँ श्रवणानंद जी के उसमें भक्तमाल में। तो सुबह भी बहुत बढ़िया संतों का, मैंने कहा हर्षद को, वहाँ प्रेमपुरी में भी संतों का ये जाते हैं होता है। तो यहाँ पर भी संतों का चल रहा है। कल भी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।